सनातन की महान संस्कृति का आपने अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। सनातनी इस मुख्यमंत्री जी के लिए सॉफ्ट टारगेट है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान से और भगवान राम से जोड़ करके, हाँ, और मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है और उनको मुख्यमंत्री जी की बातें समझ भी नहीं आती है, क्योंकि जब आदमी अंधभक्त हो जाता है तो उसको सिर्फ मोदी मोदी दिखाई देता है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो विश्व गुरु का दावा करते हैं, विश्व के चेला बन चुके हैं, जो ये ज्ञान की बातें करते हैं और फिर ज्ञानी लोग वहाँ आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आप सरेंडर हो गए हैं, वो समझने की बात है। आप सिर्फ उसको धर्म से जोड़ने का काम मत कीजिए। और ये कब तक इस तरह करते रहेंगे? कब तक लोगों को देश के लोगों को गुमराह करते रहेंगे? आपने किस तरह से गैस की किल्लत करा करके और इंडक्शन चूल्हा बेचने का काम किया है, देश जानता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसको समझने की जरूरत है। हर चीज को भगवान से और भगवान राम से जोड़ करके, हाँ, और मुंह में राम बगल में छुरी, जो वो लोग काम करते हैं, वो नहीं चलेगा। देश की जनता समझ चुकी है कि ये लोग किस तरह से धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं और धर्मांधता को बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये अब नहीं चलने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर दी। पहले तो इन्होंने हिंदू फल दुकान लिखने वालों को जेल भेज दिया, मुस्लिम होटल चलता रहा, जो शुक्रवार में ज़बरदस्ती इन्होंने छुट्टी कर दी, जबकि नॉर्मल संडे को छुट्टी हुआ करती थी मुस्लिम बहुल इलाकों में। और जिस तरीके का तुष्टिकरण का यहाँ नंगा नाच हुआ, इन्होंने तो प्रार्थना की पद्धति भी स्कूल में बदल दी, जो हाथ जोड़कर हुआ करती थी। तो तुष्टिकरण में तो एक IAS ने कह दिया सरेआम कि मैं मुसलमान हूँ, और कांग्रेस के विधायक को नसीहत देती थी कि मैं मुसलमानों के वोट से ही आप जीतते हैं। तो ये इस बार इन्होंने जो सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और विश्वकर्मा भगवान का अपमान किया है साहब। सनातन की महान संस्कृति का आपने अपमान किया है। विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति वो भारतीय भी हैं। अगर आप टॉप 10 और टॉप 20 के लिस्ट में देखेंगे, उसमें भारतीय भी शुमार है। तो क्या लक्ष्मी भारतीयों को नहीं मिलती? सरस्वती माँ की कृपा कई भारतीयों पर रही है, नोबेल प्राइज तक भारतीयों ने जीता है, उसके बाद भी आप कहेंगे। और विश्वकर्मा भगवान, इनकी तो विशेष कृपा है हमारे देश में। जितने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़े बड़े कंपनीज के हेड हैं, सब भारतीय मूल के हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये कहकर न सिर्फ भारतीय प्रतिभा का अपमान करें, बल्कि भारतीय देवी देवता, हमारे सनातनियों के आस्था का अपमान कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री को बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या उनमें हिम्मत इतनी है कि इस्लाम के जो बड़े लोग हैं, जो स्थापक हैं, उनके बारे में कोई कंपैरिजन कर सके? क्या वो वेटिकन सिटी के पोप के बारे में और जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ बोल सकते हैं? सनातनी इस मुख्यमंत्री जी के लिए सॉफ्ट टारगेट है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ लिख कर इंजीनियर मत बनो, यानी बीजेपी का है, बल्कि विश्व गुरु बनने के लिए लाठी डंडे चलाओ। देखिए, मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों हर एक चीज़ को घटिया तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आजकल साहब। हमारे जो रक्षा के लिए लाठी भी आवश्यक है, और पढ़ाई में जो भारत ने लंबी छलांग लगाई है पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में, वो तो एक अनुकरणीय उदाहरण है पूरे विश्व में। हमने पूरे विश्व को लोहा मंगा दिया भारत के एजुकेशन सिस्टम का। तो मुख्यमंत्री जी को ये सारी बातें शोभा नहीं देती। लास्ट में ही पलक देंगे, आप फिर अगला कर देंगे, हो जाता है सब सिस्टम है। हम निकलेंगे पहले, फिर तब निकलेंगे। नहीं भेज दीजिए, गाड़ी में बैठ के भेज देंगे। गाड़ी में हमको शदिया में जाना, नवीन जसवाल क्या शादी? हमको अभी मतलब उसके पे फोन करके और ये करके क्या आना है, जैसे सर्दी खांसी बुखार मत थकिए, थकना नहीं है सर। हम तो प्लान कर लिए गाड़ी से जाने का शादी में। हम जाएंगे सिवान। अच्छा, सिवान जाएंगे। हाँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।